अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकरम खान है। मैं अनीस हुसैन में एमकेड ई-कैट प्रोग्राम हेड की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। आज की इस वीडियो का मकसद जो रिसेंटली फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल कराची बोर्ड का रिजल्ट अनाउंस हुआ है उस हवाले से चंद बातें आपसे डिस्कस करना है। सबसे पहले ये रिजल्ट है, ये क्या है? मतलब मैं इतने सालों से पढ़ाने की फील्ड में मौजूद हूँ, पहली दफ़ा इतना डिस्टर्बिंग और डिसअपॉइंटमेंट से भरपूर रिजल्ट देखने को मिल रहा है। बेहतरीन स्टूडेंट्स जिन्होंने पूरे साल बहुत मेहनत की, दिलो जान से मेहनत की, और वो बहुत कम परसेंटेजेस लेकर बैठे हैं। कोई एक दो केस हो तो समझ आता है कि वो बच्चों में कोई प्रॉब्लम होगा, लेकिन जब बड़ी तादाद में बच्चों के साथ ऐसा हुआ तो ये बात समझ आई कि ये लाजमी तौर पे बोर्ड की कुछ नाअहली की बुनियाद पर हुआ है। मैं आपके साथ फैक्ट्स शेयर करता हूँ, आप ज़रा सा देखें और समझें कि इस दफ़ा बोर्ड ने बच्चों के साथ किया क्या। 90 से अबव सिर्फ 3 स्टूडेंट्स की परसेंटेज है पूरे कराची में, जो कि हर साल कम से कम 20-25 के दरमियान हुआ करती थी। A1 ग्रेडर स्टूडेंट्स पूरे कराची में सिर्फ 691 हैं। ये 1200-1300 मिनिमम जो मैंने पिछले 25 साल में देखा वो 1100 A1 ग्रेडर्स थे। ये 691 A1 ग्रेडर्स पे बात पहुंच गई है और A ग्रेडर 2418 हैं, यानी कि 70 तक सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 3000 बच्चे हैं जो मौजूद है और सब 70 मार्क्स से नीचे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची को इस पर नज़रसानी करनी चाहिए। बच्चों जिन्होंने इतनी मेहनत की होती है उनको इस अंदाज का रिजल्ट देना, जबकि नई बुक्स आई थी, नई बुक्स वो जो कि बेइंतहा कंटेंट के साथ आई और कम वक्त में उन नई बुक्स को बच्चों ने पढ़ा, उस पर बच्चों का ख्याल करने के बजाय इस अंदाज का रिजल्ट देना, मैं इस पर भरपूर मजम्मत करता हूँ। लेकिन बेटा बहरहाल आगे बढ़ना होता है। हम इस हवाले से आपके साथ खड़े हैं कि आपके साथ ये चीज़ गलत की बोर्ड ने, लेकिन मैं कुछ बातें आगे के हवाले से आपको समझाना चाहता हूँ। डिप्रेस मत होइए और परेशान भी मत होइए। परेशानी में कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसा स्टेप ले लें जो आपके फ्यूचर के लिए आप एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर दे। इसी वजह से मैं चाहता हूं कि कुछ बातें मैं आपके सामने रखूं ताकि आपको अपने फ्यूचर के हवाले से क्लियर पिक्चर आपके सामने रहे। बेटा पहली बात तो ये कि सिर्फ आपका रिजल्ट ख़राब नहीं आया, ये पूरे कराची का रिजल्ट है जो ख़राब आया। जब पूरे कराची का रिजल्ट ख़राब आया है तो यकीनी तौर पे इसका असर अगले साल एमडी-कैट के एडमिशन्स में भी पड़ेगा। जो एग्रीगेट इस साल इतना हाई गया है वो एग्रीगेट बहुत नीचे आएगा, क्योंकि ये पूरे कराची के बच्चों के साथ जाती हुई है, कोई आपके अकेले के साथ नहीं। अब एक बच्चा जिसकी फर्स्ट ईयर में वो सोच के बैठा था कि A1 ग्रेड लेकर आएगा, A1 ग्रेड नहीं आया, कुछ 70s में या 60s में या 50s में इनफैक्ट उसकी परसेंटेज है, उसको क्या करना चाहिए? जो बच्चों को मुख्तलिफ राय दी जा रही हैं मैं वो भी रखता हूँ और उसमें जो खराबी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक राय मुस्तकिल बुनियाद पर लोग बच्चों को ये दे रहे हैं कि ज़ियाउद्दीन बोर्ड में स्विच कर जाओ। देखिए, जब आप ज़ियाउद्दीन बोर्ड में स्विच करते हैं तो मेडिकल के एडमिशन पे तो कोई मसला नहीं होता, क्योंकि मेडिकल के एडमिशन MBBS BDS के लिए आपकी एजुकेशन आखान बोर्ड की है, फेडरल बोर्ड की है, ज़ियाउद्दीन बोर्ड की है, कराची बोर्ड की है, इंडिया के किसी बोर्ड की है या पाकिस्तान के बाकी किसी सूबों के बोर्ड की है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेडिकल में एडमिशन मेरिट बेसिस पर होता है। लेकिन जो ज़ियाउद्दीन बोर्ड में आप अपने आप को शिफ्ट करते हैं तो आपका एक साल ज़ाया होता है, क्योंकि आपको वहाँ दोबारा से फर्स्ट ईयर पढ़नी पड़ेगी और फिर सेकेंड ईयर पढ़नी पड़ेगी।
तो 1 साल तो ज़ाया होना कंफर्म हो गया ज़ियाउद्दीन बोर्ड में। अगर 1 साल ज़ाया ही होना है तो एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन मैं आपको देता हूँ। ऑल्टरनेट सोल्यूशन ये है बेटा कि आप चूंकि आधा साल सेकेंड ईयर कराची बोर्ड से पढ़ चुके हैं, तो आप अपना कराची बोर्ड की पढ़ाई को सेकेंड ईयर की कंप्लीट करें। अगर आपका फर्स्ट ईयर में कोई पेपर रुक गया है, आपकी किसी पेपर में सप्ली है, आपकी 40% है, आपकी 50% है, आपकी 60% है, आपकी 70% है, कोई पेपर रुका हुआ है, सारी सूरतों में बेटा मेरा मशवरा ये है कि आप अपनी सेकेंड ईयर को कंप्लीट करें। जो पेपर आपका रुका है वो पेपर आपको सेकेंड ईयर के साथ देना है, एनुअल एग्जाम्स के साथ देना है, मई के महीने में देना है। जब आप मई के मंथ में आप देते हैं पेपर, तो अगर आपकी सप्ली आई भी है और आप मई के महीने में ये पेपर देते हैं और ये क्लियर हो जाता है, तो बेटा आपको एनुअल की ही मार्कशीट मिलेगी। दुनिया में किसी को ये नहीं पता चल पाएगा कि आपकी फर्स्ट ईयर में सप्ली आई थी, क्योंकि आपकी मार्कशीट पर एनुअल लिखा होगा, सप्लीमेंट्री नहीं लिखा होगा। हाँ, आप ज़ियाउद्दीन बोर्ड की तरफ जाते हैं तो होता क्या है, मैट्रिक में और आपके फर्स्ट ईयर में 1 साल का गैप आ जाता है। वो काउंटिंग सबके पास आ जाती है कि ये गैप इसने क्यों लिया। यकीनी तौर पे इसकी कहीं पर परसेंटेज कम आई होगी या कोई और वजह होगी, तो वो चीज़ काउंटेबल बन जाती है। तो बेटा ज़ियाउद्दीन बोर्ड की तरफ जाने के बजाय अगर आप अपना सेकेंड ईयर जो मई में होने वाला है वो बेहतरीन अंदाज से दें, और जो पेपर आपके रुक गए हैं उनको भी बेहतरीन अंदाज से फर्स्ट ईयर की तैयारी करके दें, आपके पास टाइम है, तो चांसेस है कि आप अपनी सेकेंड ईयर की परसेंटेज बेहतर अंदाज में ला सकते हैं और अपना पेपर भी क्लियर कर सकते हैं। रही बात एमडी कैट की, तो मैं आपको ये बताता चलूं बेटा कि एमडी कैट देने के लिए कोई प्री रिक्विजिट नहीं होता। यानी एमडी कैट टेस्ट हर बच्चा दे सकता है। उसकी अगर 90 में परसेंटेज है, 80 में हो, 70 में हो, 60 में हो, 50 में हो, 40 में हो, सप्ली हो, हर बच्चा एमडी कैट दे सकता है। कोई पाबंदी नहीं है कि इस परसेंटेज से नीचे के स्टूडेंट्स टेस्ट नहीं दे सकते। टेस्ट देने के लिए हर बच्चा एलिजिबल है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि एडमिशन सिर्फ उसको मिलता है जिसके सारे पेपर क्लियर हों और इंटरमीडिएट का मतलब सेकेंड ईयर में कम से कम 60% हो। तो अभी आपके जो एग्रीगेट बनने वाला है, एग्रीगेट बनता है 10% मैट्रिक, 40% इंटर और 50% टेस्ट को मिला के। इन तीन चीजों के एग्रीगेट, इन तीन चीजों को मिला के जो एग्रीगेट बनता है उसकी बुनियाद पर एडमिशन मिलता है। अब इन तीन चीजों में से 10% मैट्रिक तो हो चुका आपका, इंटरमीडिएट में से भी आधा हो गया, फर्स्ट ईयर हो गया और सेकेंड ईयर बाकी, यानी 40% में आधी चीज हो गई। अगर लेट सपोज मैं आधी चीज को 20% कह दूं और आधी चीज को 20% कह दूं, जबकि ये कैलकुलेशन मुनासिब नहीं है, लेकिन बहरहाल आपको समझाने के लिए, और तो हमारे पास 30% रिजल्ट आ चुका है मैट्रिक का, फर्स्ट ईयर का, और 70% अभी आपके हाथ में है। 50% एमडी कैट का और 20% सेकेंड ईयर का। 70% रिजल्ट आपके हाथ में है। जो चीज निकली है, जिसकी वजह से आप परेशान हैं, जिसकी वजह से आप टेंशन ले रहे हैं, वो सिर्फ 30% है। 70% आपके हाथ में है जिसको आप बेहतर बना सकते हैं। कोई जज्बाती फैसला मत कीजिएगा। वालिदैन बच्चों को मजबूर कर रहे हैं या बच्चे खुद ये सोच रहे हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं पढ़ते, छोड़ देते हैं, अगर पढ़ भी रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती करेंगे अगर आप ऐसा फैसला खुद साख्ता करेंगे। तो उसकी बेसिक वजह यह है कि आपके पास चांस है सेकेंड ईयर में अपनी परसेंटेज बेहतर करने का, अपनी सप्ली को क्लियर करने का। आपके पास चांस है। अभी तो ऐसा तो नहीं हुआ कि खत्म हो गई कहानी।
आपने जितनी मेहनत की थी, जिस पर आपको जो परसेंटेज मिली, आप अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिए। आप हार मत मानिए। आप हार के इस रेस से पीछे हो जाए तो बहुत से लोगों को और मौका मिल जाएगा कि चलो अब तो मैदान साफ है, हम खुद ही जीत लेते हैं रेस। तो प्लीज हार मत मानिए, हिम्मत करिए और आगे के 70% को बचाने की कोशिश कीजिए, जिसमें 20% आपका सेकेंड ईयर है। अगर आपकी 70% आई तो कोशिश करें कि आप इसको एटलीस्ट 5% बढ़ा दें। कैसे? आप अपनी 80% की मेहनत करें। आपको समझ आ गया ना कि कितनी मेहनत करने पर 70% मिली है। आप उस मेहनत को बढ़ाइए, 80% हासिल करने की कोशिश करिए। आपकी 60% आई, आप कोशिश करें कि आपकी 70% आ जाए, मिलकर 65 हो जाएगी। आपकी 50% आई, आप कोशिश करें कि आपकी 60% आ जाए। यानी कि आपको एफर्ट्स करके किसी तरह से 60 या अबव परसेंटेज बनानी है। अगर आप 60 या अबव परसेंटेज बनाने में कामयाब हो गए तो मैं आपको सच बता रहा हूं, इसी साल आपके एडमिशन के बहुत सारे मौके हैं जो आपके पास हैं। एमडी कैट से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक रफ जो एग्रीगेट फॉर्मूला है उसके थ्रू कुछ एग्जाम्पल समझाता हूं। लेट सपोज आप में से किसी के मैट्रिक में 80% थी और फर्स्ट ईयर में 70% आ गई। अगर वो मेहनत करके सेकेंड ईयर में 80% ले आता है तो उसका एग्रीगेट 75% बन जाएगा। अब उसको एमडीकैट टेस्ट में 200 में से 170 स्कोर चाहिए होगा, 170 स्कोर, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे हमारे बच्चों के 170 स्कोर हैं। देखिए हमारी फेसबुक पे पोस्ट बेइंतहा लगी हुई है 170 स्कोर वाले बच्चों की। मुश्किल नहीं है बेटा, ला सकते हैं। आपका इसी साल एडमिशन होगा मेडिकल कॉलेज में। लेट सपोज एक और केस उठाते हैं। आपकी मैट्रिक में 80% थी लेकिन फर्स्ट ईयर में 60% आ गई। अब आप मेहनत करें, किसी तरह से सेकेंड ईयर में 70% लेकर आए, एग्रीगेट आपका बनेगा 65। तो 185 स्कोर एमडीकैट पे लाने पर आपको इसी साल मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा। पब्लिक सेक्टर में बता रहा हूं मैं, ये पब्लिक सेक्टर की बात हो रही है। एमबीबीएस, बीडीएस की नहीं, एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाएगा। लेट सपोज मैट्रिक में 70% थी, फर्स्ट ईयर में भी 70% आई। आपने मेहनत की, आपने सेकंड ईयर में 80% हासिल की, एग्रीगेट बना इंटर का 75। आपको 172 स्कोर चाहिए होगा एमडीकैट में, जिससे आपका एडमिशन हो जाएगा पब्लिक सेक्टर एमबीबीएस में। लेट सपोज मैट्रिक में 70% थी, फर्स्ट ईयर में 60% आ गई। आपने जो ना भाई मेहनत की और 70% हासिल कर ली सेकंड ईयर में। अब आपको एमडीकैट में 188 स्कोर चाहिए होगा, आपका इसी साल एडमिशन हो जाएगा। तो ऑप्शन मौजूद है, ऑप्शन लेस नहीं है आप। ऐसा नहीं है कि आप ऑप्शन लेस हो गए जिसकी वजह से आप हिम्मत हार के पीछे हटते जा रहे थे। दूसरे नंबर पे बेटा, ये तो मैंने पब्लिक सेक्टर एमबीबीएस की बातें की हैं। अभी पब्लिक सेक्टर एमबीबीएस के अलावा बीडीएस भी तो मौजूद है, और बीडीएस के अलावा और फील्ड्स भी तो हैं। फार्मेसी है, फिजियोथेरेपी है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, न्यूट्रिशन है। बेटा बहुत सारी फील्ड्स है जो आपका साल बचा सकती है। तो हिम्मत हार कर अपना साल, जिंदगी का जो इम्पोर्टेंट तरीन साल है, उसको जाया करने का क्या जवाब है बेटा? चलिए मान लेते हैं कि जो मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं हुआ। आपने इंटर पूरी भरपूर मेहनत के साथ दिया, लेकिन आपकी इंटर में फिर भी परसेंटेज अच्छी नहीं आ पाई, फिर भी आपकी कोई सप्ली रह गई। तब भी आपने जो इस साल एमडीकैट दिया ना, वो जाया नहीं हुआ। आपको इस साल एडमिशन नहीं मिलेगा। आप तो जेवलिन बोर्ड में जाके एक साल जाया वैसे ही कर दे, आपको इस साल एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन एमडीकैट आपका जाया नहीं हुआ। क्यों जाया नहीं हुआ? क्योंकि एमडीकैट देना एक तजुर्बा है बेटा। ये तजुर्बा अगर आप अगले साल दोबारा एमडीकैट देंगे तो इस तजुर्बे का फायदा आपको अगले साल नजर आएगा।
आपको समझ आएगा कि पिछले साल जो आपने एमडी कैट दिया था उसका आपको बेनिफिट क्या हुआ, आप दूसरों से ऊपर होंगे, उसकी वजह कि आपको तजुर्बा होगा एमडी कैट अटेम्प्ट करने का। आप एक दफा एमडी कैट का कोर्स पूरा पढ़ चुके होंगे, इसीलिए नेक्स्ट ईयर का एमडी कैट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सेकेंड, ये जो एमडी कैट का स्कोर होता है ये 3 साल के लिए वैलिड है। लेट सपोज आपने इस साल आपका इंटर अच्छा नहीं हुआ, सप्ली आ गई, लेकिन एमडी कैट में किसी तरह से आपका स्कोर अच्छा आ गया। अब अगले साल आपने एमडी कैट दिया, अगले साल आपने अपना पेपर क्लियर किया, इंटरमीडिएट का परसेंटेज इंप्रूव की, सब कुछ किया, लेकिन एमडी कैट का स्कोर अगर कम आया तो आप अपना इस साल का एमडी कैट का स्कोर यूज करते हुए अपना एडमिशन हासिल कर सकते हो किसी भी पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज में। तो किसी भी सूरत में इस साल एमडी कैट नहीं देना ये बिल्कुल हिमाकत है, बेवकूफ़ी है और कुछ जो यानी कि जाहिल लोगों की दी गई राय है। आप पहले इन लोगों से या वो लोगों से जो इस एमडी कैट के पूरे सिस्टम को समझते हैं मशवरा करें कोई भी स्टेप लेने से पहले, और पूरी भरपूर जान लगाएं। जैसे मेहनत आप कर रहे थे एमडी कैट में वैसी मेहनत करें। जो बच्चे उन्हें अभी तक एडमिशन नहीं लिए बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ ये आप इम्पोर्टेंट तरीन एमडी कैट के सफ़र में पीछे रहते चले जा रहे हैं। अपने आप को पीछे मत रखिए, आइए ज्वाइन कीजिए। चलिए।